श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए मित्रों, शुक्र अभी तक मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 7 अगस्त प्रातः 5:20 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जब इनका 7 अगस्त को राशि परिवर्तन होगा तो राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा 3 राशियों के ऊपर इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। 3 राशियों के लिए वह राशियां होंगी आपकी मकर, कुंभ, मीन, यानी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। और यह फलादेश मित्रों चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। एक नज़र शुक्र पर डाल लेते हैं, हर वीडियो में बताते हैं। शुक्र का जो संबंध होता है भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है सब प्रकार के सांसारिक सुख, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, यानी लग्जरी लाइफ, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, शारीरिक संबंध, वीर्य से इसका संबंध है, अपोनेंट सेक्स को देखता है। और इसके अंतर्गत तो क्षेत्र आते हैं इंटीरियर डेकोरेटर, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, सुगंधित वस्तुएं, स्टोन्स, यानी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, सुंदरता की जो प्रतीक है, जिनका सुंदरता से संबंध है, वह सब शुक्र के अंतर्गत आती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है तो जातक सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भोग करता है और इन क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो शुक्र की दशांतर दशा में जातक बहुत प्रयत्न करने पर भी, किसी न किसी कारणवश और घरों की स्थिति अच्छी होने पर भी, और शुक्र आपके अनुकूल नहीं है तो किसी न किसी कारणवश इन सभी सुखों से वंचित रह जाता है और इन क्षेत्रों में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों शुरू करते हैं पहले मकर राशि वाले जातकों के ऊपर जो ट्रांसलेट हुआ है, ये आपके 7th हाउस में हुआ है। ये आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण के लॉर्ड है, केंद्र में चले गए और करियर के घर के लॉर्ड है। अच्छी स्थिति है, शत्रु राशि में है लेकिन फिर भी स्थिति पक्ष में अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा क्योंकि वहाँ सूर्य थोड़ा अभी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन शुक्र वहाँ जब आएंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। पति पत्नी की हेल्थ को लेकर कोई डिस्टर्ब थे या विचारों में कोई भिन्नता, मतभेद, कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, उससे थोड़ा राहत, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास है तो कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा धोखा चीटिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी अंततः लाभ गेन करेंगे एक दूसरे से। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिए, जो जैसा है वैसे ही चलने दें, उसी में लाभ गेन करेंगे। थोड़े समय की बात है, आगे जब परिवर्तन होगा तो आपको चेंजेस ला सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, संतान पक्ष के लिए अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कोई कन्फ्यूज़न थे, कोई असमंजस की स्थिति थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई कोर्स करना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी, तो कोई आप प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। अब आप डिसीजन लेकर कोई भी डिसीजन लेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रखते हुए आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। प्रयास कीजिए, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संतान आपकी तरक्की उन्नति करेगी, कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान की आपकी विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, उनका पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन, तालमेल संतान के साथ अच्छा रहेगा। करियर के लिहाज से स्थिति ठीक रहेगी, लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और कोई करियर व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा चेंजेस लाना चाहें आप, नौकरी में नौकरी परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, चेंजेस लानी है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, यानी आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं आप, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जो प्रयास मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको उसमें स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बीच बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करें, उनके बीच में इंपॉर्टेंस आपका पराक्रम बढ़ेगा, अच्छी स्थिति रहेगी।
भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर कोई जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई दिक्कत परेशानी क्रिएट हो सकती है। अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई मतभेद या डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, नए कम्युनिकेशन नए संबंध स्थापित होंगे, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन मित्र और आपके पड़ोसी जो मिलने जुलने वाले लोग वेल विशर, उनसे नए संबंध बनेंगे, उनके बीच में इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, उनसे लाभ गेन करेंगे। लेकिन परिवार में कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो आप मौन रहें, धैर्य और संयम रखते हुए अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो घर परिवार में आपका माहौल ख़राब हो सकता है और स्थिति आपकी ख़राब हो सकती है, परिवार वालों से कोई नुकसान हो सकता है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। भविष्य के लिए कोई फिलहाल कोई निवेश मत करें वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नुकसान हो सकता है। शारीरिक मानसिक थोड़ा ठीक रहेगा, यहाँ पर आपका कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर थोड़ी स्ट्रांग होगी, लेकिन थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिए और जो भी कार्य करना है वह संयम पूर्वक और धैर्यपूर्वक आप निर्णय लेकर करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, खासतौर से 20 तारीख के बाद। 20 तारीख तक थोड़ी दिक्कत है, पिता के हेल्थ का ध्यान रखिए। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है, लेकिन 20 के बाद बेनिफिट लाभ मिलेगा, संपन्न होंगी लंबी दूरी की विदेशों की यात्राएं, लाभ प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओवरऑल मित्रों देखिए, जो यह भी जो फलादेश है, लेकिन वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान यहाँ पर आपका क्रिएट हो सकता है। और साथ में जो जातक विदेशों में उनकी नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से संबंध है, विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और थोड़ा अचानक से चोट फिट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित भय या कोई ब्लड प्रेशर हाई रहना या कोई हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ी सावधानी बरतें। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः है थोड़े शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे और यह जो परिवर्तन है फिर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, क्योंकि आपके ऊपर वैसे भी 37 छटन चल रही है, हालांकि शनि यहाँ पर शशयोग बनाकर बैठे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब तो आपको कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, वक्री हैं अभी। तो अगर कुंडली में ग्रहों की दशांतर दशा आपके अनुकूल चल रही है, पक्ष में शुक्र की या किसी अन्य ग्रह की, तो निश्चित रूप से फिर ये परिवर्तन आपके लाभदायक रहेगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तब संभवतः आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है और कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। दोनों चीज़ों का विश्लेषण होता है, 100% परिणाम मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। गंग गणपति ने में ओम शुंग शुक्राय ने में 2 मंत्रों का जाप कीजिए। सफ़ेद चावल पक्षियों को खिलाएं। सफ़ेद कोई भी शुगर या कोई भी सफ़ेद कलर का मीठा आप काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, सुरक्षा प्रदान होगी। कुंभ आगे चल गया। कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6th हाउस में ट्रांजिट हुआ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 37.5 छटन से तो आप ऐसे ही जूझ रहे हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वीक हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कमी आएगी, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर थोड़ी वीक पड़ेगी, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, योग मेडिटेशन करें, भगवान की पूजा पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें, तो निश्चित रूप से आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। उसके बाद शत्रुओं से सावधान रहें। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग आपके साथ हो सकती है, आपको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति क्रिएट हो सकती है, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ा परिश्रम मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है यहाँ पर, तो थोड़ा परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी सी स्थिति बहुत ज़्यादा पक्ष में अनुकूल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन्स की स्थिति रहेगी। कोई डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री कोर्स करना है, थोड़ा व्यवधान देखने को मिलेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं मिलेगी, एकाग्रता में कमी आएगी,
लेकिन एकाग्र होकर अपना प्रयास करते रहिए, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आप चालू रखिए, संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और संतान पक्ष की तरफ से भी थोड़ा असंतोष, संतान के सहयोग में कमी, उनकी हेल्थ या विवाह शादी, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम जिस वजह से आप थोड़ा चिंतित रहें संतान को लेकर, और संतान से संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी संतान पक्ष की तरफ से, और थोड़ा सेटिस्फेक्शन में कमी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर लेकिन परिवार वालों का, अगर परिस्थिति बस आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो यहाँ परिवार वालों का एक अच्छी बात है कि आप भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, और साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर और परिवार वालों के सहयोग से, सपोर्ट से आप परिस्थितिवश अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ आपके परिवार वालों का आपको भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, आपके परिवार में कोई नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, निवेश करना चाहें कर सकते हैं, लाभ प्राप्त करेंगे। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, जो सहकर्मी, कर्मचारी, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके सहकर्मी और आपके वेल विशर, इन सब से लाभ गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आप लाभ गेन कर सकते हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है थोड़े समय के लिए, बाद में स्थिति लेकिन अनुकूल हो जाएगी। पति पत्नी हैं तो वो मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर कोई चिंता, टेंशन। अविवाहित हैं तो विवाह शादी की होने जा रही है, उसमें वो रुकावट है, या शादी की तारीख आगे पोस्टपोन हो सकती है, या संबंध विच्छेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, नुकसान, एक दूसरे से संबंध विच्छेद। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। डिसीजन लेना है थोड़ा बाद में, 17 तारीख के बाद ले सकते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में रहेगी। हेल्थ इश्यूज थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आएंगी। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें फेस करने को आपको पड़ सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। आपके पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, वरना पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। करियर, व्यवसाय को लेकर कोई परिवर्तन करना चाहें, कोई बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर तो कर सकते हैं, और जितना प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन समय समय पर जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है, लाभ गेन करते हैं, उसमें रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति अच्छी है, उनके लिए अनुकूल है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों में संबंध, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों में आना जाना रहता है, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा है तो वहाँ से भी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य और संयम बरतने की जरूरत है और उपाय करने की जरूरत है। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रतिदिन काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, काली चींटियों को सफ़ेद शुगर या सफ़ेद कलर की मिठाई कुछ भी खिलाएं। और शुक्रवार के दिन स्पेशली आप सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें, तो संभवतः दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर 5th हाउस में इनका ट्रांजिट हुआ है, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। और एक बात तो ठीक है, यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आप बाहर आएंगे, नकारात्मक सोच से बाहर निकलेंगे, सकारात्मक सोच बनेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन, नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग और जो सहकर्मी आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे नए संबंध है, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ये अच्छी स्थिति, आपका पराक्रम बढ़ेगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ क्रिएट हो सकती है, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। संतान की तरफ से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आपकी संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, लेकिन शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी फेवर में आ सकती है।
उसके बाद जो स्थिति ठीक रहेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी संतान पक्ष को लेकर चिंता टेंशन थोड़े मिश्रित फल यानी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मतलब संतान का सहयोग या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, विवाह शादी में प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई नौकरी जॉब में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, या संतान का सहयोग नहीं मिलना, तो थोड़ा सा संतुष्टि के भाव में कमी, थोड़े मिश्रित फल अंततः, लेकिन फिर सब ठीक भी हो जाएगा, मैनेज भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, थोड़ी उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, और जो डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनना, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें। कोई कोर्स डिग्री, मास्टर डिग्री करने को धैर्य और संयम पूर्वक अब योजनाबद्ध तरीके से आप अपना स्टेप तब आगे बढ़ाएं, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अपनी एकाग्रता तो बनाए रखें, एकाग्र होकर पढ़ाई करें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति अनुकूल बनेगी, फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, लेकिन थोड़ा करियर व्यवसाय को लेकर आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई यहाँ पर बड़ा बदलाव मत करें। अगर यहाँ कोई आप बड़ा बदलाव करते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़े समय के लिए रुक जाए, प्रयास अपना जारी रखें, लेकिन 15-20 दिन के बाद आप डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फिर आपको नौकरी में चेंजेस कर सकते हैं, परिवार में तो अपने व्यापार में, बिजनेस में कोई चेंजेस ला सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं, नया कोई बिजनेस खोल सकते हैं, उस पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी शायद तो, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको अभी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्र और ख़ास तौर से एज में जो आपसे बड़े उनसे लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और वहाँ आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। थोड़ा पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य का, उनसे कोई वार्तालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, फिर भी अगर आप प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, खासतौर से 20 तारीख के बाद एक दूसरे का पति पत्नी है तो लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। पहले से मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास कीजिए, लास्ट में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता जरूर मिलेगी, पहले से प्रेम संबंध चल रहे विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा संयम बरतिए। 20 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। और 20 तारीख के बाद आप भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसका संभवत है आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और कोई भूमि, मकान, वाहन लेने का योग बनेगा। आपकी माता जी का भरपूर लाभ, सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़े उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और घर में सुख शांति का भी वृद्धि होगी। समय समय पर थोड़ी अशांति क्रिएट हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। जो जातक विदेशों में उनके लिए स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, थोड़ी स्थिति खराब रहेगी। यहाँ पर उनकी नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर सकता है। आपका विदेशों से संबंध है, आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, कोई अन्य कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट छूट सकते हैं, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। यहाँ धैर्य और संयम का परिचय दीजिए और निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप निर्णय लेकर जो आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो खास तौर से अपनी क्रोध, उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल परिवार में ख़राब हो सकता है। आपको परिवार वालों की तरफ से कोई नुकसान आगामी देखने को मिल सकता है। फिलहाल भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। पर आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और साथ में देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवत है यहाँ शुक्र का जो ट्रांसिटमेंट है, यानी जो तो जिसका ट्रांजिट है, राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। उपाय के तौर पर आप
पक्षियों को सफ़ेद चावल प्रतिदिन खिलाएं, काली चींटियों को पीसी हुई शुगर प्रतिदिन खिलाएं। प्रतिदिन ना खिला सकें तो आप कम से कम शुक्रवार को तो जरूर इस कार्य को करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, तरक्की उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।